दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर, जहां बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं धमतरी में मुरुमसिल्ली डैम के 3 गेट खोले गए। तो वहीं सुकमा कोंडागांव से उड़ीसा रूट बंद हो चुके हैं, जबकि कई मकान ढहने की स्थिति में हैं। दरअसल कोरबा में बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। साथ ही महुआडी में मवेशी चराने गए हरीश बिजवार इसकी चपेट में आ गए। तो वहीं दूसरी घटना रजगामार स्थित शनि मंदिर का है, जहां पुराजी जगत सिंह उरांव बिजली की चपेट में आ गया। धमतरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से लबालब हो चुका मुरुमसिल्ली बांध का 3 गेट खोल दिया गया, जहां डैम में 100% पानी भर चुका है। सुकमा और कोंडागांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते उड़ीसा रूट बंद कर दिया गया है। तो वहीं सुकमा में कई मकान ढहने की स्थिति में है। इसके अलावा कोंडागांव में भारी बारिश के चलते सड़कें पानी से पूरी तरह लबालब भर चुकी हैं। कई इलाकों का संपर्क भी कटा हुआ है। सुकमा के चिंतलनार में दर्जन भर से अधिक मकान ढह गए हैं। इसके अलावा सुकमा में भारी बारिश के चलते सड़कें और पुल पूरी तरह डूब चुके हैं। ऐसे में कई लोग जान जोखिम में डाल करके सड़क पार करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से खबर, जहां मजारों और दुकानों पर शादी घर पर बुलडोजर कार्यवाही किया गया। भिलाई रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जे को लेकर की ये कार्यवाही की गई है, जहां 40 फीट ऊंचे गेट और कई मकान जमींदोज कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम की टीम ने बीते दिन मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ दिया। टीम ने एक मजार, दुकानें, वैवाहिक भवन, 40 फीट ऊंचे गेट सहित आसपास के कब्जे हुए जमींदोज कर दिए गए। साथ ही इसमें मछली पालन और दुकानों से लगे कई लोगों के घर भी टूटे हैं। निगम का अमला सुबह तकरीबन 5 बजे एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और 100 से ज़्यादा जवान और कई थानों की फोर्सेस के साथ पहुंचा था, जहां प्रशासन की टीम ने मस्जिद और एक मजार को छोड़कर सारे अतिक्रमण तोड़ दिए। कब्जा खाली कराने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है। अवैध रूप से बनाई गई दुकानों से लगे कुछ मकान में भी तोड़फोड़ के दायरे में आए हैं। प्रशासन की टीम ने कई दुकानों और कुछ मकानों में जेसीबी से कार्यवाही भी की है। साथ ही मस्जिद परिसर के अंदर एक मौलवी के लिए कमरा और एक जगह कुछ लोगों के लिए रहने के लिए छोड़ी गई है। लोगों का आरोप है कि उन्हें निगम ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है और अचानक ही उनका मकान तोड़ दिया गया। इसको लेकर नगर निगम और साथ ही लोगों के बीच में काफी देर तक बहस भी देखने को मिली। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर, जहां सड़कों पर धरने पर हॉस्टल की छात्राएं बैठ गई। प्रदर्शन खत्म कराने पहुंची तहसीलदार ने छात्राओं को एक बार फिर से धमकी दे डाली। दरअसल अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर, जहां पचपेड़ी स्थित 100 बिस्तर छात्रावास और स्कूल की समस्याओं से परेशान छात्राओं ने सड़क पर उतरकर अपना प्रदर्शन किया और तकरीबन आधे घंटे तक चक्काजाम किया। छात्राओं ने हॉस्टल की अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें खराब और एक्सपायरी नाश्ता दिया जाता है। वहीं छात्राओं के प्रदर्शन की जानकारी जब तहसीलदार माया अंचल लहरे को मिली तो वह छात्राओं को समझाइश देने पहुंची। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दे डाली। तहसीलदार ने कहा कि अगर एक बार लिख कर दूंगी तो सभी जेल चली जाओगी। वहीं मौजूद पुलिसकर्मियां भी बच्चियों को धमकाते हुए दिखे। तहसीलदार की इस धमकी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहा है, जिससे मामला और गर्मा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार माया अंचल लहरे के इस बयान की जमकर आलोचनाएं भी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा में बीएडधारी सहायक शिक्षकों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री से जॉब बचाने की मांग लगातार की जा रही है। प्रदेश के बस्तर और सरगुजा संभाग में पिछले वर्ष सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में नौकरी पाने वाले तकरीबन 2965 बीएडधारी के ऊपर अब नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सहायक शिक्षक पद के बीएडधारी को ही योग्य बताया गया, जहां बिलासपुर हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक पद पर बीएड डिग्रीधारियों की भर्ती को अमान्य घोषित कर दिया है और अब ऐसे में छात्र की गुणवत्ता शिक्षा का हवाला दिया गया है। तो वही अब नौकरी जाने के खतरा पैदा होते ही बीएडधारी सहायक शिक्षक शिक्षा मंत्री से अपनी नौकरी बचाने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं।
जहां सहायक शिक्षकों का कहना है कि 2023 में हुई भर्ती प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार की ओर से बकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड और बीएड दोनों ही डिग्रीधारियों को योग्य माना गया था। बता दें कि 6000 पदों पर हुई भर्ती में तकरीबन 3000 बीएड डिग्रीधारी नियुक्ति सरकार ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सहायक शिक्षक पद के लिए सिर्फ डीएड धारी को ही योग्य माना गया है। लेकिन अब साल 2023 में हुए भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति देने वाले तकरीबन 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी अब खतरे में आ चुकी है। निकाय चुनाव से पहले 147 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला हो चुका है, जहां छत्तीसगढ़ में सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पद बदल दिए गए हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए हैं, जहां एक साथ 146 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पद शामिल हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद दूसरी बार बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसके पहले 22 अगस्त को सरकार ने बड़े पैमाने पर नगरीय प्रशासन विभाग में ट्रांसफर किए थे। छत्तीसगढ़ में अब कचरे से मीथेन गैस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जहां रायपुर और भिलाई के लिए भारत पेट्रोलियम लगातार डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बिलासपुर में भी इसके लिए प्लांट अब लगने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में गीले कचरे से मीथेन गैस तैयार करने प्लांट लगाने के लिए प्रक्रिया अब आगे बढ़ गई है, जहां भारत पेट्रोलियम रायपुर और भिलाई निगम एरिया से निकलने वाले गीले कचरे की मात्रा और उससे कंप्रेस्ड बायोगैस निकलने के लिए डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि बीपीसीएल गीले कचरे से सीपीजी तैयार करने को लेकर प्लांट लगाने के लिए इच्छुक है। इसके लिए नगर निगम को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और प्लांट का सारा व्यय बाहर कंपनी अपने सीएसआर मद से उठाने जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्लांट लगाने के लिए निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड में कछार में बीपीसीएल को जगह उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए कंपनी के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है। कांग्रेस इस सप्ताह 2 बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिसमें महिला कांग्रेस 10 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव करेगी। साथ ही 12 सितंबर को सभी जिलों में अपना धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी पिछले कई दिनों से लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस हफ्ते भी कांग्रेस के आज इसके साथ साथ आने वाले 12 सितंबर को भी एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है, जहां महिला कांग्रेस अब बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के विरोध में सीएम हाउस घेराव करने की तैयारी में है। वहीं 12 सितंबर को कांग्रेस सीमेंट की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने वाली है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस 10 सितंबर को महिलाएं राजीव गांधी चौक पर इकट्ठा होकर सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगी। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामले और महिला अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ये प्रदर्शन करने वाली है। विपक्ष में आने के बाद महिला कांग्रेस का ये पहला बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने सभी पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों समेत सभी महिला नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल होने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीमेंट के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस अब जल्द ही सड़कों पर नजर आने वाली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बढ़े हुए दामों की बढ़ोतरी के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए सभी जिलों में 11 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा है। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में 9 दिन और जेल में देवेंद्र यादव रहने वाले हैं, जहां 17 सितंबर तक न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया गया है। जमानत याचिका पर एक बार फिर से फैसला होने जा रहा है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को एक बार फिर से राहत नहीं मिली है, जहां सोमवार को पेशी के बाद कोर्ट ने एक बार फिर से 9 दिनों की न्यायिक रिमांड को आगे बढ़ा दिया है। 17 सितंबर तक जहां वे जेल में ही रहेंगे। 17 अगस्त को भिलाई से हुई गिरफ्तारी के बाद लगातार न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है और वे रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। विधायक के वकील ने जमानत याचिका भी दाखिल की, लेकिन इस पर कोर्ट ने आदेश कल देने की बात कही है। पुलिस का तर्क है कि विधायक का मोबाइल जमा नहीं होने के चलते केस के प्रोग्रेस में देरी हो रही है, जिस पर देवेंद्र यादव ने वकील ने कहा कि मोबाइल जमा कर दिया गया था, जिसे वे डीवीआर कॉपी करने के बाद पुलिस ने वापस लौटाया है।
साथ ही बात करें तो विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी बलौदाबाजार हिंसा मामले में हुई है, जहां उन लोगों पर भड़काने का आरोप है। जहां इस मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 4 बार इनको नोटिस जारी किया, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था। जहां उन्होंने कहा था कि पुलिस को बयान लेना है तो उनके पास और लेकर आएं। हालांकि पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस मिलने पर देवेंद्र यादव ने बलौदाबाजार पुलिस के साथ जाकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी की थी। धमतरी से खबर, जहां मॉडम सिल्ली बांध के गेट खोल दिए गए। अच्छी बारिश की वजह से डैम 100% तक भर चुका है और लगातार सैलानियों की भीड़ इसको देखने के लिए उमड़ पड़ी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित एशिया का ऑटोमेटिक साइफन सिस्टम वाला मॉडम सिल्ली बांध है, जहां इसके गेट खोल दिए गए हैं। कैचमेंट एरिया में भारी बारिश की वजह से मॉडम सिल्ली बांध पूरी तरह लबालब हो चुका है। जलस्तर बढ़ने के कारण 3 स्लूज गेट खोलना पड़ा है। फिलहाल ऑटोमेटिक साइफन गेट खुला है। दूसरी तरफ ज़्यादा बारिश के चलते रोड ब्लॉक हो गया है। मॉडम सिल्ली के ऊपर पुल से आना जाना करना पड़ रहा है। मॉडम सिल्ली का पानी गंगरेल बांध में जाता है, जो कि राज्य के कई जिलों को पानी देता है। दरअसल धमतरी जिले में सोमवार दोपहर को भारी बारिश हुई और नगरी इलाके में लगातार बारिश की वजह से मॉडम सिल्ली बांध 100% तक भर चुका है। लगातार मॉडम सिल्ली में तकरीबन 9,450 क्यूसेक पानी की आवक बढ़ी हुई है। साइफन और स्लूज मिलाकर कुल 6,750 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बता दें कि धमतरी के ऑटोमेटिक साइफन सिस्टम वाले ये पूरे एशिया का इकलौता बांध है। मॉडम सिल्ली बांध 1923 में बनकर तैयार हुआ है, जहां बांध अभी भी मजबूती से टिका हुआ है। धमतरी जिले में ये बांध सिलियारी नाले पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ी सॉन्ग पर 700 पुलिसकर्मियों ने जुम्बा डांस किया, जहां रायपुर के ट्रेनिंग सेंटर में ये देखने को मिला। छत्तीसगढ़ पुलिस तकरीबन 700 जवानों ने छत्तीसगढ़ी गाने पर अपना डांस प्रस्तुत किया और इस दौरान बकाया पुलिस कर्मचारियों को डांस के स्टेप्स भी बताए जा रहे हैं। जवानों के डांस मूव्स भी शानदार हैं। फिलहाल पुलिसकर्मियों के डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों से जवान ट्रेनिंग लेने के लिए रायपुर पहुंचे हैं, जहां उनको माना स्थित रायपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग में एसआई से लेकर कांस्टेबल तक शामिल हैं। खुद को फिट रखने के लिए जवान जुम्बा यानी एरोबिक एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक्सपर्ट ट्रेनर स्टेज पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं, वहीं नीचे खड़े जवान उनके स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। इस जुम्बा डांस ट्रेनिंग में सैकड़ों की संख्या में महिला जवान भी नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह पुलिसकर्मियों को फिट बनाने और तनाव से दूर करने के लिए शुरू किया गया डांस अब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुका है। राधिका खेड़ा ने कहा कि क से कका नहीं कंस होता है। दरअसल रायपुर में कहा कि महिला सुरक्षा की बात न करे, कांग्रेस ने आरोपों को झूठा बताया। राधिका खेड़ा कांग्रेस के घर पर महिला कांग्रेस को तो न्याय दिला सकती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। खेड़ा का ये बयान महिला अपराध पर कांग्रेस के सीएम हाउस घेराव से ठीक एक दिन पहले आया है। जवाब में कांग्रेस ने राधिका के सारे आरोपों को झूठा करार दिया। रायपुर के प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करके राधिका ने कहा कि क से कका नहीं कंस। जब मैंने कांग्रेस भवन में हुई घटना की शिकायत की थी तो भूपेश बघेल ने मुझे छत्तीसगढ़ छोड़कर जाने को कहा। यह अत्याचार तो कंस के अपनी बहन के साथ किया था। जब अपने ही घर वाले कंस बन जाए तो हमें बाहर आकर दुर्गा का रूप लेना ही पड़ता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत के मुताबिक राधिका खेड़ा से कोई अभद्रता नहीं हुई थी, जहां उन्हें अपनी मां की कंपनी और चंदखुरी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बिल की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाए। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधिका खेड़ा ने ये बयान जारी किया है। खबर रायगढ़ से, जहां रेलवे अंडरब्रिज के गटर में एक बाइक सवार समा गया। जहां रायगढ़ में हुई भारी बारिश की वजह से यहां पूरा गंदा पानी भर गया था, जिसके बाद हादसे के बाद रास्ते को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक बाइक सवार गटर में गिर गया, जहां रविवार को युवक रेलवे के अंडरब्रिज से गुजर रहा था और इसी दौरान बाइक समेत पूरे गड्ढे में जा गिरा। वहीं बारिश की वजह से आरयूबी यानी कि रेलवे अंडरब्रिज के नाले का गंदा पानी भर गया था, जिसके चलते गटर का चैम्बर अपनी जगह से हट गया था। साथ ही भारी बारिश होने की वजह से पानी भरे होने के चलते गड्ढा नजर भी नहीं आ रहा है। इसी वजह से यह हादसा हुआ। किसी तरह युवक को उठाकर बाहर निकाला गया, वहीं बाइक को भी किसी तरह गटर से बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है।
रायपुर में सीबीआई का छापा पड़ा, जहां अकाउंट ऑफिसर गिरफ्तार हुए हैं। 4800 रुपए ग्रेड पे में नौकरी शुरू करने पर तकरीबन करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाने को लेकर ये मामला हुआ है। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रायपुर स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अकाउंट ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नौकरी के दौरान आय से अधिक संपत्ति जमा की थी, जिस पर सीबीआई ने उसके घर और कार्यालय समेत 3 जगहों पर रेड मारी है। वहां करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधान महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार पटेल के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है।